नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लेके आए हैं काल। काल यानी कि टेंस। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। व्याकरण में क्रिया को होने वाले समय को काल कहते हैं। एक काल से एक आधे क्वेश्चन तो हर परीक्षा में मिल ही जाते हैं दोस्तों। तो चलिए फटाफट 10 मिनट के अंदर अंदर इस सेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल। भूतकाल देखते हैं दोस्तों। भूतकाल नंबर 1, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप में बीते समय या भूत में क्रिया होना पाया जाता है, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं दोस्तों? 6 उपभेद होते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे ये बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे कुसुम घर गई। अब कुसुम घर गई है तो पता नहीं कितनी देर से गई है, कितने समय पहले चली गई है। अविनाश ने गाना गाया। अविनाश ने गाना गाया यानी कि कल गाया या परसों गाया या कुछ देर पहले गाया। कोई यहाँ मतलब समय निश्चित नहीं है कि कब ये क्रिया हुई थी। अकबर ने पुस्तक पढ़ी। अब अकबर ने पुस्तक पढ़ी तो कब पढ़ी ये निश्चित नहीं है यहाँ पे। आज पढ़ी या कल पढ़ी या 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले। आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। अर्थात सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ है के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा कुसुम घर गई यानी कि कुसुम घर गई यानी कि अभी कुछ देर पहले कुसुम घर गई है, यानी यहाँ निश्चित है कि कुसुम जो है घर जा चुकी है अभी कुछ देर पहले। अविनाश ने गाना गाया है। गाना गाया है का मतलब है कि अविनाश ने अभी निश्चित समय में गाना गाया है। पूर्ण भूत देखते हैं। पूर्ण भूत तीसरा। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। यथा भूपेंद्र सिरोही गया था। नीता ने खाना बनाया था, यानी बनाया था काफ़ी समय पहले ये समाप्त हो चुका था, इसलिए दोस्तों। चौथा देखते हैं अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उस व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं तथा ता, था, ती, थी या ते, थे आदि आते हैं। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था। वर्षा गाना गा रही थी, तो रही थी ता और था, यहाँ पे ये शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण भूत है। अब 5वां देखते हैं संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस भूतकालीन रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा या होगी या होंगे लगने से संदिग्ध भूत रूप बन जाता है। जैसे अनवर गाया होगा। गाया होगा पता नहीं निश्चित रूप से। शबनम खाना बना रही होगी। अब बना रही होगी या नहीं बना रही होगी इसका क्या मालूम है, ये कोई निश्चित थोड़ी है। चलिए दोस्तों 6ठा देखते हैं हेतु मद भूत। इसमें क्या होता है कि भूतकालीन क्रिया का भय रूप जिसमें है, जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, भय हेतु मद भूत होता है। इस
रूप में दो क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता ती ते ती लगता है। जैसे कि यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, यानी कि अगर महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है कि यानी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, यानी अंकित पुस्तक पढ़ता है यानी कि वो वर्तमान में पुस्तक पढ़ रहा है। गरिमा गाना गाती है, यानी गरिमा जो है गाना गाती है, वो इस समय वर्तमान में बिल्कुल सामान्य रूप से गाना गा रही है, इसलिए यहाँ पे सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान में जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है और सरोज गीत गा रही है। यह अपूर्ण, यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान होगा। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान में जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ता है, ता ती ते के साथ होगा, होगी, होंगे का प्रयोग होता है। जैसे अभय खेत में काम करता होगा। अभय खेत में काम करता होगा। राम पत्र लिखता होगा। यहाँ संदिग्ध वर्तमान है, कोई निश्चित नहीं है कि वो काम करता ही होगा या राम पत्र लिखता ही होगा। यहाँ संभाव्य है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं संभाव्य वर्तमान। संभावना, जहाँ संभावना पाई जाए वहाँ संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे जिस क्रिया के वर्तमान काल में अपूर्ण क्रिया की संभावना या आकांक्षा व्यक्त हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते होंगे, यानी शायद आते होंगे, कोई निश्चित नहीं है कि आते ही होंगे, कि आज पता लगा कि शायद आज पिताजी आते होंगे घर पे। मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात ना सुनता हो, यानी मालूम नहीं है पूरी बात कि क्या होगा, यानी कि क्या है, कोई है भी या नहीं भी। फिलहाल ऐसे ही संभावना कर ली कि मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात ना सुनता हो। चलिए, अज्ञार्थ वर्तमान। क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। यथा राधा तू नाच, यानी अज्ञार्थ यानी कि आज्ञा दे कि राधा अल्प विराम के साथ राधा तू नाच। आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। यहाँ पे आज्ञा वाक्य में जो है आज्ञा प्रदर्शित हो रही है, इसलिए यहाँ पे अज्ञार्थ वर्तमान काल है। चलिए दोस्तों, तीसरा आ गया भविष्यति काल। अब भविष्यति काल में क्या होता है कि जिस क्रिया के जिस रूप के आने वाले समय में यानी भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यति काल कहते हैं। भविष्यति काल के भी 3 भेद किए जाते हैं। जैसे सामान्य भविष्यति काल। अब सामान्य भविष्यति काल में क्या होता है कि सामान्य भविष्यति काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यति काल कहते हैं। इसमें क्रिया धातु के अंत में यागा, येगी, यंगे आदि लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, इसलिए यहाँ सामान्य भविष्यति काल है कि भाग लेगी। संभाव्य भविष्यति क्या होता है? संभाव्य दोस्तों बताइएगा। संभाव्य भविष्यति क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यति काल होता है। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ और ऊ का योग होता है। यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए। कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं। यहाँ पे ए और ए का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे संभाव्य भविष्यति है।
यहाँ संभाव्य है क्योंकि निश्चित नहीं है, संभावना व्यक्त की गई है कि कदाचित आज भूपेंद्र जी आएँ और वे शायद देखिए दोस्तों, शायद जयपुर जाएं, वे शायद जयपुर जाएं, कोई निश्चित नहीं है, संभावना व्यक्त की गई है, संभाव्य। ठीक है, चलिए। अज्ञात भविष्यति, किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि आप वहाँ अवश्य जाइएगा, इसलिए यहाँ पे अज्ञात भविष्यति काल है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपके लिए लाभप्रद हुई हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें कि ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।